बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की जिसमें आपको बिजनेस की सक्सेस स्टोरी सुनाता रहा, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता रहा और बिजनेस को कामयाब बनाने के गुर सिखाता रहा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पांच ऐसे बिजनेसेस जो कि 2020 में ठप हो गए, बंद हो गए। और उन बिजनेसेस को बताने के बाद मैं आप लोगों के साथ उन बिजनेस के बंद होने की रीजंस भी शेयर करूंगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। नंबर 1 पे जो बिजनेस है वो है फेसबुक का लैसो। मार्क ज़करबर्ग ने जब देखा कि टिकटॉक इतना कामयाब हो रहा है तो उसने टिकटॉक का अल्टरनेट बनाया लैसो। लेकिन हुआ क्या कि उस पर ऑडियंस का रिस्पांस नहीं आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी या पजीराई नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को ये बंद करना पड़ा। और उसके बाद उसने इंस्टाग्राम रील के नाम से एक नया जो है ना वो बिजनेस या नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, जिस पे लोगों का जो है ना वो इंटरेस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव था एज कम्पेयर टू लैसो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े वो ऑलरेडी एक बड़े बिजनेस को होल्ड कर रहे हैं तो अपने आप बिजनेस करेंगे तो वो कामयाब ही होगा। यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल है कि मार्क ज़करबर्ग भैया ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन वो ठप हो गई। नंबर 2 पे आता है माइक्रोसॉफ्ट का मिक्सर। जी हाँ, ये एक इंटरनेट गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। इससे पहले ये बीम के नाम से था, लेकिन 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इक्विप किया, लेकिन अगेन ये भी फेल हो गया। इसके फेल होने की 2 मेजर रीजंस थी। एज ऑफ बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट ने एक तो इसको एक्वायर करने में बहुत टाइम लगा दिया, उससे पहले मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ऐसे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुके थे। एक तो ये कि उन्होंने लेट एक्वायर किया, दूसरा एक जब से बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा है उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही, नहीं अच्छे बिजनेसेस जनरेट कर पा रही, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट नीचे जा रहा है। और ये भी उसी में से एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म था जो कि वो ठप हो गया। और दूसरी इसकी मेन रीज़न जो थी वो फेलियर की, वो ये भी थी कि मिक्सर का नाम अगर आप देखें तो कहीं पे भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा। तो एक इनका ये भी था कि जो उन्होंने नाम रखा वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा था कि नाम बेसिकली है किस चीज़ का। और ये भी एक उन बिजनेसेस में से है जो एक बड़े नाम होने के बावजूद, बड़े उनकी बैक सपोर्ट होने के बावजूद मार्केट में फेल हुए। अगेन वही मॉडल कि इट डजंट मीन कि अगर आपकी जो है ना बैक स्ट्रॉन्ग है या फिर आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल गया है तो आपका बिजनेस हाई जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेसेस वहाँ पे भी ठप होते हैं। नंबर 3 पे आता है हार्ले डेविडसन का इंडियन वर्जन। जी हाँ, हार्ले डेविडसन इंडिया में गया, वहाँ पे जाकर उसने हार्ले डेविडसन के बाइक्स इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन वहाँ पे वो फेल हुआ। अब उसकी रीज़न क्या थी? एक तो ये कि वहाँ पे हार्ले डेविडसन ने मार्केट को सर्च नहीं किया कि इंडिया की मार्केट क्या है, क्योंकि हार्ले डेविडसन के बाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे होते हैं और इंडिया की मार्केट इतनी नहीं है कि वो इतने महंगे बाइक अफोर्ड कर सके। और जितने में वो बाइक लेते हैं या जितने में हार्ले डेविडसन का बाइक परचेज किया जाता है, इतने में आपको एक छोटी गाड़ी मिल जाती है। तो इंडिया की पॉपुलेशन ने ये जो है ना प्रेफर किया कि हम हार्ले डेविडसन की बजाय जो है ना हम अपनी गाड़ी लें। और दूसरी एक मेजर रीज़न ये भी थी कि हार्ले डेविडसन के मोस्टली पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते थे, तो उस पर ओबियसली टैक्सेस वगैरह लग के ये सारी चीज़ होकर उसकी प्राइस और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर जाती थी, जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन इंडिया में बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके बाद आल्दो उन्होंने हीरो जो है इंडियन कंपनी है बाइक्स बनाने वाली, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके उन्होंने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिकल बाइक या फिर लो प्राइस बाइक बनाएंगे। लेकिन अभी तक वो भी इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि हीरो की मार्केट और है, हार्ले डेविडसन की मार्केट और है। स्टिल उसमें एक्सपेंसिव पार्ट लगते हैं, जिसकी वजह से वो बाइक की प्राइस ऊंची पहुंच जाती है। तो नंबर 4 पे है कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी सैंगयोंग मोटर्स। जी हाँ, इनका जो 75% शेयर है वो महिंद्रा के पास है। अगेन इंडियन कंपनी है, लेकिन ये भी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह फेल हुई है। इसकी रीज़न ये कि
इससे पहले इनकी कोरियन कंपनी जो थी किया, वो ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और उसकी गाड़ियाँ अच्छी थी। पिकेंटो हो गई, स्पोर्टेज हो गई, जो कि भी बहुत ज़्यादा इन है, उसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। जब सैंगयोंग ने अपनी गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई, एक आध गाड़ी थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और दूसरी चीज़ ये कि उस तरीके से मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे, मार्केट को रिसर्च नहीं किया इन्होंने, जिसकी वजह से ये फेल हुआ। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया में फेल होने की वजह से इनका ग्लोबली बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। किया ने बहुत बड़ी मार्केट खींची इनसे, और उससे कम प्राइस में किया जो है ना वो सारे फीचर, वो सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर रही थी जो सैंगयोंग मोटर्स प्रोवाइड करती। तो ये भी एक बिजनेस है जो कि बड़े लेवल पे शुरू हुआ, जिसको 75% महिंद्रा ने खरीदा, लेकिन उसके बावजूद वो इसको कामयाब नहीं कर सके। नंबर 5 पे मैं बात करूंगा पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हुए उसकी। सिर्फ एक स्टार्टअप मैं उसमें मेन लेके जाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा था कि जिसपे काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि वो बूम करेगा, वो था बुराक का। जी हाँ, जैसे उबर है, जैसे क्रीम है, जैसे इनड्राइवर अभी आई है, इसी तरह बुराक भी एक जो है ना ट्रांसपोर्ट कंपनी, टैक्सी सर्विसेज के तौर पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में ठप हो गई। उसकी रीजंस क्या थी? देखें, नंबर 1 तो ये कि उबर और क्रीम मार्केट में ऑलरेडी इन थे, लोग बहुत ज़्यादा उसको रिलाई कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उसकी सर्विसेज अच्छी थी। अब अगर एक तीसरी कंपनी यहाँ पे आती है तो ओबियसली उसको कुछ यूनिक फैक्टर्स देने चाहिए थे, कुछ उसको यूनिकनेस लेनी चाहिए थी ताकि वो मार्केट में इन हो सके, जैसे इनड्राइवर ने किया। इनड्राइवर ने क्या किया कि एक तो वो अपना कमीशन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को उसमें चार नजर आया, ड्राइवर्स पे ट्रांसफ़र हुए, और जो लोग पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ पे प्लस पॉइंट ये मिलता है कि उनके फेयर जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू उबर और क्रीम से कम बनते हैं, क्योंकि उबर क्रीम जो 25% काट रहा था, इनड्राइवर 25% नहीं ले रहा था, इसलिए दोनों को फायदा था, वाइस वर्सा, कि पैसेंजर को भी फायदा है और ड्राइवर को भी फायदा है। ड्राइवर का फेयर अच्छा बनता है और पैसेंजर का फेयर कम बनता था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उबर और क्रीम की मार्केट को कट करके अपनी मार्केट को बढ़ाया है। लेकिन बुराक ने इस तरह की कोई सर्विस नहीं दी, उन्होंने वही पैटर्न फॉलो किया जो उबर एंड क्रीम कर रहा था। तो ऑल दो अगर आप न्यू हैं और कुछ ऐसा यूनिक नहीं दे रहे कि जो ऑलरेडी वो कंपनीज दे रही, जिन पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो आप यूनिकनेस के बगैर मार्केट में चल ही नहीं सकते। तो इसी तरह बुराक ने भी किया, जिसकी वजह से वो बैडली फेल हुआ। ये तो 5 सेटअप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो 2020 में जो है ना वो फ्लॉप हुए। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इनके रीज़न क्या है, इनके फ्लॉप होने के पीछे या इनके नाकाम होने के पीछे रीजंस क्या थे, जिसकी वजह से हालांकि इतने बड़े जो है ना वो प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सपोर्ट होने के बावजूद भी जो है ना ये बिजनेसेस जो है ना फ्लॉप हुए। उसमें सबसे पहली एक मेन रीज़न तो ओबियसली रिसर्च का ना करना। जिन कंपनियों ने रिसर्च नहीं की, विदाउट रिसर्च मार्केट में एंटर हुए, तो वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। नंबर 2 जो इसका रीज़न आता है वो है नो लॉयल्टी ऑफ कस्टमर। अगेन जैसे मैंने बुराक की बात की, दूसरी कंपनीज की बात की, कि अगर कस्टमर्स आपके साथ लॉयल नहीं है, लॉयल कस्टमर तब होगा जब आप कस्टमर को कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड करें, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ऑलरेडी मार्केट में जो इन कंपनी है उसको छोड़ के आप पर ट्रांसफ़र हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी इन कंपनीज ने वो चीज़ों को फॉलो नहीं किया। नंबर 3 ये कि लेट इंट्रोडक्शन इन मार्केट, मतलब कि जैसे मैंने आपसे बात की कि माइक्रोसॉफ्ट मिक्सर ने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने के बाद अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी ना चल सका। और नंबर 4 पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि कोविड का जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ठप हुए हैं, तो उनकी वजह से भी ये बिजनेस ठप हुए। जैसे अगर आप हार्ले डेविडसन को ले लें, तो ओबियसली जब लोगों के कारोबार नहीं होंगे, उनके पास प्रोफेशन नहीं होगा, उनकी अर्निंग नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इतने महंगे बाइक्स को कहाँ से परचेज करेंगे। हाँ, आईटी कंपनीज को चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिक्सर और लेसो जो है वो इस वजह से नहीं चल पाए कि उन्होंने अच्छी तरीके से मार्केट रिसर्च नहीं की, लेट मार्केट में इन हुए, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हुए। और सैंगयोंग मोटर का भी यही सीन था कि उन्होंने कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से वो मार्केट में चल नहीं सके। तो ये वो 4 मेजर रीजंस थे जो कि इन कंपनीज के नाकाम होने का मेजर रीजंस बने। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये मेरी वीडियो सिर्फ डिमोटिवेशन के लिए नहीं थी, इस वीडियो का मकसद जो था वो आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस इतने बड़े होने के बावजूद भी फ्लॉप हो सकते हैं, इतना बड़ा बैकग्राउंड होने के या इतने बड़ी सपोर्ट होने के बावजूद भी बिजनेस फ्लॉप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बिजनेस आपने किया है या आपके पास बड़ी सपोर्ट है, बड़ा पैसा है, तो वो कामयाब ही होंगे। हर बिजनेस को स्ट्रेटेजी के साथ करना है, हर बिजनेस को सपोर्ट के साथ करना है, तो आपका बिजनेस जाके कामयाब होगा।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये वीडियो जो आपने देखी है अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।